Hello students, welcome to all of you. In this class 10th Science, chapter number 6, Life Process. This is your video number 15. Okay students, in the previous video we have studied about the mechanism of circulation and the heart. Okay students, हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का सर्कुलेशन कैसे होता है इसके बारे में हमने सीखा था. ब्लड सर्कुलेशन के बारे में मैंने आपको हार्ट के बारे में समझाया था बच्चों. मैंने आपको डबल सर्कुलेशन के बारे में समझाया था. ठीक है बच्चों. तो आज की क्लास में हम एक नया पॉइंट हम सीखेंगे बच्चों. यहाँ से कुछ छोटी टर्म्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में इस क्लास में हम स्टडी करेंगे. नंबर फर्स्ट आता है आपका हार्ट बीट्स. तो बच्चों हार्ट बीट्स क्या हैं इसके बारे में देखिए बच्चों. सबसे पहले आप वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट is called heartbeat. ओके स्टूडेंट, यानी हार्ट का एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना और एक बार उसका रिलैक्स करना, इसे हम बोलते हैं बच्चों हार्ट बीट. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. द हार्ट usually beats about 72 times in a minute. ओके स्टूडेंट्स, जो हार्ट है वो एक मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है. नेक्स्ट, ए स्टेथोस्कोप magnifies the sound of heartbeat. तो बच्चों आपने देखा है जो डॉक्टर लेकर आते हैं, जो अपने जो ईयर्स में लगाते हैं, आपने देखा है जब किसी पेशेंट के जब बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है हार्ट बीट को सुनने के लिए. उसका नाम होता है बच्चों स्टेथोस्कोप. क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेथोस्कोप की मदद से जो साउंड ऑफ हार्ट बीट है वो मैग्नीफाई हो जाती है और इसलिए वो प्रॉपर तरीके से उनको सुन पाता है और वो मेज़र करता है कि हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से जो 72 टाइम्स इन ए मिनट है या नहीं है. फॉर ए नॉर्मल पर्सन के लिए आपको ये बताया है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका ब्लड प्रेशर क्या है बच्चों? ये देखेंगे आप इसमें यहाँ पर ब्लड प्रेशर. द प्रेशर at which blood is pumped around the body. यानी वो प्रेशर जिस पर जो ब्लड है वो पंप्ड होता है अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट is called blood pressure. ओके स्टूडेंट. तो यानी वो क्या नाम है, प्रेशर जिस पर जो ब्लड है, ठीक है, वो पंप्ड आउट होता है फ्रॉम द हार्ट से. ठीक है, जब हार्ट पंप्ड करता है तो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है बॉडी में. जिस प्रेशर से हार्ट जो है पंप्ड होता है उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं बच्चों. ठीक है. यहाँ पर आपके जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जैसे कि इसमें आपके 2 टाइप्स हैं, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर. जो हमारा जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो उसको मेज़र करेंगे बच्चों किस इंस्ट्रूमेंट से, स्फाइग्मो मैनोमीटर. चलिए नोट करिए सारे पॉइंट्स.
सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? सिस्टोलिक प्रेशर हमारा होता है 120 mm ऑफ Hg। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका डायस्टोलिक प्रेशर होता है डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg। ओके स्टूडेंट, ये ध्यान रखेंगे आप ये, ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। इन दोनों का प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर जब मेज़र किया जाता है तो इसको यूजुअली कितना होना चाहिए? दिस इज यूजुअली रिटन एज 120/80। तो इसको इस तरीके से नोट किया जाता है बच्चों। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट called sphygmomanometer। स्फाइग्मोमैनोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इसे स्फाइग्मोमैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? जिस टाइम पर जो हार्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उस टाइम पर सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, होता है। और आपका जो है जब रिलैक्सेशन करता है उस टाइम पर डायस्टोलिक प्रेशर मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और फॉर ए नॉर्मल पर्सन ये आपका इतना होना चाहिए 120/80। सिस्टोलिक प्रेशर आपका 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर आपका होना चाहिए 80 mm ऑफ Hg। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एक नोट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो प्रेशर है वो अगर एबनॉर्मल हो, ये नॉर्मल प्रेशर है जो मैंने आपको भी बताया, नॉर्मल प्रेशर है ये, ब्लड प्रेशर जो है अगर एबनॉर्मल हो जाए यानी हाई हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो बच्चों जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हम इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें हमारी जो बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, ठीक है, आर्टरीज रैप्चर हो सकती हैं, आर्टरीज क्या हो सकती हैं? रैप्चर हो सकती हैं, और इंटरनल ब्लीडिंग यानी जो है स्टार्ट हो सकती है। आर्टरीज और वीन्स जो है वहाँ पर जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो वहाँ पर जो है आर्टरीज और वीन्स क्या हो जाएंगे? रैप्चर हो सकती हैं, और उससे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बॉडी का जो प्रॉपर जो मेंटेनिंग कंडीशन है वो आपकी जो है क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, क्लियर ऑल ऑफ यू? नोट करिए सभी इसे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो बच्चों 1 by 1 इनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी हम, ठीक है। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड बाय द मस्कुलर हार्ट, इट फ्लोज थ्रू द आर्टरीज। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में पम्प्ड आउट होता है, ठीक है, थ्रू द आर्टरीज के थ्रू फ्लो किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज pumped by the muscular heart through the arteries। ओके स्टूडेंट, आर्टरीज की और देखिए प्रॉपर्टीज। आर्टरीज आर थिक, आर्टरीज जो है थिक होती हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो इलास्टिक होती है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे। आर्टरीज आर ब्रांच्ड into the arterioles। जो आर्टरीज हैं, जो आगे जो इनकी जो ब्रांचेज आगे बनती हैं तो इसे हम आर्टरियोल्स बोलते हैं, एंड देन इनटू कैपिलरीज, और आगे जाकर ये कैपिलरी में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है बच्चों। आर्टरियोल्स ब्रांच इनटू
ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज ब्रांच इनटू आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज। जैसे कि बच्चों मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, ध्यान से देखिए बच्चों, डायग्राम में मैंने आपको समझाया है। जैसे ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज जब आगे ब्रांचेज में कन्वर्ट हो रही है, सबसे पहले आर्ट्रियोल आएगा बच्चों, ठीक है। आर्ट्रियोल जब आगे ब्रांचेज में जाएगा तो कैपिलरीज बनेंगी, ठीक है। तो एक बंच बन जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब ये क्लोज होगा तो यहाँ पर वेनिक्यूल बनेगा एंड लास्ट में आपका जो क्या दे रखा है यहाँ पर वीन्स। तो वीन्स एंड आर्टरीज जो आपस में कनेक्टेड रहती हैं और इनके क्लस्टर को हम बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिलरीज, ठीक है। जो आर्टरीज के पास जो एंड पॉइंट होता है उसे आर्ट्रियोल बोला जाता है, वीन्स के पास जो क्लोज पार्ट होता है उसे वेन्यूल बोला जाता है, ठीक है बच्चों। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है? क्योंकि बच्चों मैंने आपको भी बताया आर्टरीज के बारे में। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड करती हैं, ठीक है, बाय द मस्कुलर हार्ट, ठीक है, इट फ्लो थ्रू द आर्टरीज। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आर्टरीज के थ्रू ले जाया जाता है। आर्टरीज थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल की होती हैं बच्चों। ये डिफरेंस में भी वर्क करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंस के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ से आप बता सकते हैं। आर्टरीज आर ब्रांच्ड इनटू द आर्ट्रियोल्स एंड देन कैपिलरीज। तो ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। सभी बच्चे नोट करिए बेटा, ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, आर्टरीज के बाद हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर हम वीन्स के बारे में, ठीक है। वेन्स क्या होती हैं? जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरीज बाय द वीन्स फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज टू द हार्ट, ठीक है। जो वीन्स कैरी करती हैं, वीन्स जो हैं, ठीक है, ये क्या कैरी करती हैं बच्चों? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज यानी बॉडी ऑर्गन से ये डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करने के बाद कहाँ तक पहुँचा रही है बच्चों? ब्लड जो है टिश्यू टू ऑर्गन, टिश्यू टू हार्ट, ठीक है ना। तो ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। और टिश्यू टू हार्ट ये किस तरह के ब्लड को लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू द, अगर हम उसे उधर देखें आर्टरीज में, मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। आर्टरीज आपकी थिक वॉल्ड थी, ठीक है। वीन्स आपकी थिन वॉल्ड होती हैं। वीन्स कैसी होती हैं बच्चों? थिन वॉल्ड होती हैं। देयर ल्यूमेन इज फार ग्रेटर देन आर्टरीज। इनका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब क्या है बच्चों? जो एरिया होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है। जैसे मैंने आर्टरीज और वीन्स में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, आर्टरीज में और वीन्स में, तो ये जो पार्ट होता है, इट इज़ टू मच ग्रेटर देन द आर्टरीज, ठीक है बच्चों। तो इसे हम ल्यूमेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों आपका कैपिलरीज क्या है। तो कैपिलरीज में देखेंगे बच्चों, द कैपिलरीज आर द थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स विच कनेक्टेड टू द आर्टरीज टू द वीन्स। जैसे कि मैंने भी आपको डायग्राम में बच्चों मैंने आपको दिखाया था, जो कैपिलरीज हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, वन साइड से आर्टरी से कनेक्टेड होती हैं, सेकंड साइड से वीन से कनेक्टेड होती हैं। इट इज एन क्लस्टर ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स, आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। कैपिलरीज आर इन बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पर, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। तो बच्चों जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्सचेंज मटेरियल होता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स, जो न्यूट्रिएंट्स, जो भी एक्सचेंज आउट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स, बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। बच्चों में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल एक्सचेंज आउट होता है, लाइक O2, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। तो बच्चों कैपिलरीज का वर्क समझ में आ रहा है ना सभी को? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन किसमें बच्चों? ब्लड एंड बॉडी सेल्स में, ठीक है। कौन करता है बच्चों? कैपिलरीज। तो सभी बच्चे नोट करिए, यहाँ पर वीन्स और कैपिलरीज के पॉइंट मैंने आपको भी बताए हैं, नोट करिए सभी। नाउ बच्चों हम स्टडी करेंगे अब डिफरेंस के बारे में, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट आपको लर्न भी हो गया होगा, अभी मैंने आपको समझाया था आर्टरीज कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, वीन्स कैसी होती हैं बच्चों? थिन वॉल्ड होती हैं, कैपिलरीज भी आपकी थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें आपको मैंने आर्टरीज के बारे में बताया, ये थिक होती हैं, वीन्स आपकी थिन होती हैं, कैपिलरीज भी आपकी थिन होती हैं बच्चों, ठीक है।
आर्टरीज जो होती हैं बच्चों, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ध्यान रखिए बच्चों, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आर्टरीज जो हैं ब्लड को हार्ट से लेती हैं। कहाँ से ले रहे हैं बच्चों? हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भेज रही है कौन बच्चों? आर्टरीज। ये ध्यान रखेंगे। वीन्स में क्या होता है? कैरीज ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है बच्चों, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, इस पॉइंट में आप देख रहे हैं हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर अदर पार्ट टू द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आपका जो वर्क होता है कैपिलरीज का, क्या वर्क होता है? जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कैपिलरीज आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड बॉडी वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, कैपिलरीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं किसमें? एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी गैसेज एंड द ब्लड वेस्टेज में। यानी जो भी रेस्पिरेटरी गैसेज जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं बच्चों, फूड मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट को जो एक्सचेंज करती हैं उसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी कैपिलरीज। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों आपका मैंने यहाँ पर दिया है आपको, आर्टरीज जो होती हैं वो कहाँ सिचुएट होती हैं? इट इज सिचुएटेड डीपर अंडर स्क्रीन के अंदर डीप में होती हैं आपकी जो आर्टरीज हैं वो डीपर होती हैं, और जो वीन्स हैं सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। यानी जो वीन्स हैं वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर होती हैं, किससे बच्चों? आर्टरीज से। ठीक है। एंड कैपिलरीज अकर द टर्मिनल ऑफ द आर्टरीज एंड वीन्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डायग्राम से कि जो आर्टरीज और वीन्स का जो टर्मिनल्स होते हैं वो कैपिलरी से कनेक्टेड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आया हुआ ये डिफरेंस। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, सभी बच्चे इसे याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अब लिम्फेटिक सिस्टम। तो बच्चों जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम आपने स्टडी किया था, इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इसका वर्क क्या है? ठीक है बच्चों, लिम्फ एक नया वर्ड आपको देखने को मिला। लिम्फ इज एन अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यानी जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मटेरियल का, किसी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है, जो ब्लड के थ्रू किया जाता है। तो जैसे ब्लड एक पैसेज है, इसी तरीके से लिम्फ भी एक पैसेज है बच्चों, जो सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में हेल्प करता है बच्चों। किस तरीके से हेल्प करता है? इट इज़ द मीडियम, अनदर मीडियम इन द ह्यूमन बॉडी विच इज हेल्प इन द सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, लिम्फ फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। लिम्फ जो है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम द टिश्यूज, फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। बेटा ध्यान रखेंगे, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो लिम्फ है, ठीक है, लिम्फ फ्लो करता है, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। ठीक है, बॉडी टिश्यू से जो हार्ट के लिए फ्लो करता है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ कैरीज और कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज। ठीक है, लिम्फ के अंदर जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज, जो हमें किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज से हमें बचाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है बच्चों आपका यहाँ पर लिम्फ। अगर हम लिम्फ को यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से आपको डिफाइन करें तो लिम्फ क्या है बच्चों? ब्लड में से अगर माइनस कर दें आरबीसी, प्लेटलेट्स और सम प्रोटीन को माइनस कर दें, जो बचेगा हमारा ब्लड का जो कुछ पार्ट जो बचेगा, डेट इज नोन एज लिम्फ। ठीक है बच्चों, आरबीसी, प्लेटलेट और कुछ प्रोटीन पार्ट को हम हटाने के बाद जो ब्लड में से हटाएंगे तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट बचेगा, डेट इज नोन एज लिम्फ। ठीक है बच्चों, लिम्फ क्या है? लिम्फ एक मीडियम है जो सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये केवल ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो फाइटिंग करते हैं इन्फेक्शन और डिजीज से। ठीक है, आप देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट आपका पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ क्या है बच्चों? डिफरेंस इसमें देखेंगे यहाँ पर ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। नंबर फर्स्ट डिफरेंस बच्चों मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, नंबर फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, जो ब्लड होता है वो रेड इन कलर। ब्लड कैसा होता है बच्चों? रेड इन कलर। ब्लड कैसा होता है? रेड इन कलर। लिम्फ होता है आपका, इट इज कलरलेस। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट। ब्लड के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट होती हैं, बट लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट।
ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस आपका एग्जाम में आता है बच्चों, इसे आप याद करेंगे अच्छे से। जो भी डिफरेंस आपके हैं वो आपके 3 मार्क्स और 2 मार्क्स से कम नहीं आते हैं बच्चों एग्जाम में। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसे याद करेंगे। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, बट लिम्फ के अंदर प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं। ये प्लेटलेट जो हैं वो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। ठीक है बच्चों, ये किस में प्रेजेंट होती है? ब्लड में। ब्लड फ्लोज करता है, इट फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू टिश्यू, टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू टिश्यू। बट इन लिम्फ, जो लिम्फ है फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज टिश्यू टू हार्ट, दैट इज टिश्यू टू हार्ट, जो केवल टिश्यू से हार्ट की तरफ ही फ्लो करता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था। तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं? ऑलमोस्ट आपको मैंने भी आपको बता भी दिए हैं कुछ पार्ट, जैसे इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, जो लिम्फोसाइट सेल होती हैं जो हमें किसी भी इन्फेक्शन और डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, लिम्फ जो है एक मीडियम है। ठीक है, इसमें जरा स्टडी करते हैं बच्चों, देखें। लिम्फ टेक्स पार्ट in the nutritive process. Lymph take part in the nutritive process of the body. It carries digestive fat for the nutritive process, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें जो फंक्शन है ब्लड, इसमें मैंने आपको बताया डाइजेस्टेड फैट को, डाइजेस्टेड जो फैट है, डाइजेस्टेड फैट को ये क्या करता है बच्चों? ये फॉर द न्यूट्रिटिव प्रोसेस के लिए कैरीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम लार्ज प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फ। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्टेड की जाती है बॉडी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ, लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग देम जर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें कौन से सेल्स होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट्स। क्या बताया था बच्चों मैंने? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं वो किलिंग, क्या नाम है, इन्फेक्शन और किसी भी जर्म्स को किल करने में वर्क करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी डेड सेल्स हो जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए लिम्फ हमारी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो फंक्शन ऑफ लिम्फ है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, मैंने आज की क्लास में मैंने जो आपसे डिस्कस किया, चलिए उसका एक बार रिव्यू मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको आज क्या क्या मैंने इस क्लास में बताया बच्चों। मैंने सबसे पहले बच्चों हमने आज स्टडी किया था हार्ट बीट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, हार्ट बीट क्या होती है? वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट जो है यूजुअली आपकी जो हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 70 to 72 टाइम्स, 70 से 72 टाइम्स इन ए मिनट। और इसको किससे क्या नाम मैग्नीफाई किया जाता है इसके साउंड को? स्टेथोस्कोप से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया बच्चों ब्लड प्रेशर के बारे में। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। जो हमारा जो बॉडी, जो हार्ट है हमारा, जो पंप करता है जिस प्रेशर से, ठीक है, ब्लड को सर्कुलेट कराता है जिस प्रेशर से, उसे हम कहते हैं बच्चों ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा सभी को? इसमें हमारे दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं बच्चों। सिस्टोलिक प्रेशर आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पे आता है। डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है बच्चों आपका वो रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट पे मेजर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होना चाहिए वो 120 mm ऑफ Hg होना चाहिए। डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज स्फाइग्मो मैनोमीटर। और हाई ब्लड प्रेशर जो कंडीशन है उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन में आर्टरीज रैप्चर कर सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर था आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया। ब्लड वेसल आपके 3 टाइप्स के हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज जो है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप्ड आउट करती हैं। ठीक है, टू द मस्कुलर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द मस्कुलर हार्ट फ्लो थ्रू द आर्टरीज। आर्टरीज आपकी थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल होता है। आर्टरीज जो है ब्रांचेज में कन्वर्ट होती हैं, आर्ट्रियोल्स और देन कैपिलरीज में। ये मैंने डायग्राम आपको मैंने समझाया था बच्चों। जैसे आर्टरीज हैं और जो क्या ना वीन्स हैं, कैपिलरीज इनके टर्मिनल से अटैच होती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने आपको क्या बताया इसमें? नेक्स्ट पॉइंट बच्चों मैंने वीन्स के बारे में आपको समझाया मैंने, वीन्स और कैपिलरीज। वीन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, टिश्यू टू द हार्ट। वीन्स आपकी थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने इसमें आपको बताया। कैपिलरीज के बारे में आपको बताया, ये थिन वॉल्ड हैं।
ठीक है, नैरो ट्यूब्स होती हैं और ये कनेक्टेड होती हैं किससे बच्चों, आर्टरीज और वीन से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और कैपिलरीज कहाँ पाई जाती हैं बच्चों, इन बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स में आपको पाई जाती हैं कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल आपका लाइक ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके थ्रू होता है बच्चों, कैपिलरीज के थ्रू होता है। ये पॉइंट मैंने आपको बीच में समझाया था। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर मैंने आपसे डिस्कस किया बच्चों यहाँ पर आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरी का डिफरेंस। ठीक है, आर्टरीज आपकी थिक होती हैं, वीन्स आपकी थिन होती हैं, कैपिलरी आपकी थिन होती हैं। आर्टरीज आपकी जो होती हैं ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। वीन्स आपकी कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट, जस्ट अपोजिट ऑफ द आर्टरी। कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में इन्वॉल्व होती हैं, ये मैंने आपको बताया। आर्टरीज सिचुएटेड होती है बच्चों अंडर स्किन, वीन्स आपकी सिचुएटेड होती हैं जस्ट ओवर द स्क्रीन, जस्ट अंडर द स्किन। ठीक है, और जस्ट डीपर द स्किन आपकी वीन्स हैं, सॉरी आर्टरीज हैं। ये क्या है बच्चों, आर्टरीज। क्या है बच्चों, आर्टरीज। ये आर्टरीज हैं, ये क्या है बच्चों, आपकी वीन्स। ठीक है बच्चों, एंड जो आपकी क्या नाम है, जो कैपिलरी होती हैं वो टर्मिनल से कनेक्टेड होती है आपकी आर्टरी और वीन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद में फिर हमने जो डिस्कस किया बच्चों आपसे आज लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फ भी एक ऐसा मीडियम है जो सर्कुलेशन में ह्यूमन बॉडी में आपका जो हेल्प करता है बच्चों। लिम्फ एक कलरलेस लिक्विड होता है बच्चों। ठीक है, लिम्फ फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट। लिम्फ कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ द वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स, दैट इज नोन एज लिम्फोसाइट्स, जो आपकी हेल्प करती हैं बच्चों इन्फेक्शन एंड द डिसीज से। ठीक है, लिम्फ जो पार्ट है वो ब्लड के अंदर ही होता है बच्चों। आरबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स को छोड़ दिया जाए, जो पार्ट बचेगा ब्लड में से, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। ब्लड और लिम्फ का मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस आपको समझाया बच्चों। ब्लड के अंदर रेड कलर होता है, लिम्फ आपका कलरलेस होता है। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स आपकी एब्सेंट होती हैं। प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, प्लेटलेट्स एब्सेंट होती हैं किसमें बच्चों, लिम्फ में। ब्लड आपका बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, टिश्यू टू हार्ट एंड हार्ट टू टिश्यू। एंड लिम्फ आपका जो है वन डायरेक्शन फ्लो करता है, टिश्यू टू हार्ट। इसके बाद बच्चों मैंने आपको इसमें आज क्लास में बताया फंक्शन ऑफ द लिम्फ। फंक्शन ऑफ द लिम्फ में आपने देखा एक न्यूट्रिटिव प्रोसेस में बच्चों ये हेल्प करता है। ठीक है, लार्ज प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय किलिंग जर्म्स। एंड लिम्फ हेल्प करता है बाय रिमूविंग वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट लाइक द फ्रेगमेंट ऑफ द डेड सेल्स। हमारी बॉडी में जो भी डेड सेल्स हो जाती हैं उनको रिमूव कराने में हेल्प करता है लिम्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक को पढ़िए। जो भी डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली डायग्राम्स को कवर मैंने अपने नोट्स में किया है बच्चों, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। सभी बच्चे लर्न करेंगे सारे पॉइंट्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा क्वेश्चन लर्न करना जरूरी है। एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको डीप पढ़ना जरूरी है, जैसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी बुक से सभी डायग्राम्स बनाइए। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए। अगर इसके बाद में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अब मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ये आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सक्रीशन के बारे में समझाऊंगा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो सभी बच्चे 1 बाय 1 सारी पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।